एल्विश का और मैक्सन का झगड़ा हुआ, तो एल्विश ने मैक्सन को चांटा मारा, तो मैक्सन के बड़े कुछ 7-8 लाख फॉलोअर्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि कंट्रोवर्सी हुई है, वो इतनी हाइप बनी है, पुलिस केस हुआ है, फिर वो सॉल्व हो गया और फिर गाना रिलीज हो गया। सिस्टम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े गैंग हम तो कुछ भी नहीं है। और ये भी इंजाम है कि फॉलोअर्स के लिए है क्या ऐसा? फॉलोवर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान सोच रहा है गालियाँ देने से फॉलोवर बढ़ते हैं। तो गाली गलौच हुई तो मैंने बोला आप जो गालियाँ दे रहे हो तो कृपया हमारे मुंह पे आके दो। देश में लोकसभा चुनाव है और आज से आईपीएल अपने रोमांच पर पहुंचने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है एमएस धोनी का ये लास्ट वर्ल्ड कप मैच है और कप्तानी उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच लोकप्रियता जो है यूट्यूबर्स जो होते हैं, एनसीआर के जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई। किस लिए बढ़ती गई? क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का जो मुद्दा है, इन दोनों काफ़ी सुर्खियों में। दिल्ली वाले हर तरफ अगर यूट्यूबर कहीं यूट्यूब वाले को देखते हैं तो बोलते हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें लोकप्रियता ढूंढते हैं। लेकिन हमारे बीच राजवीर सिसोदिया, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पे स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। देखिए, इस समय क्या बोलता है, लोकसभा चुनाव है, आईपीएल भी है, लेकिन आपको ढूंढा जा रहा है, रजत दलाल को ढूंढा जा रहा है, राजवीर सिसोदिया को ढूंढा जा रहा है, एल्विस यादव को ढूंढा जा रहा है। हेडलाइन बनती है, एल्विस यादव की बनती है, आपकी बनती है, रजत दलाल की बनती है। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि कुछ दर्शकों को अभी भी ये नहीं पता है कि मुद्दा क्या है। लाइव लोकेशन आप शेयर कर देते हैं, बोलते आप आ जाइए, उधर से वो बोलते हैं मैंने भी शेयर कर दी, आप भी आ जाइए, लेकिन सामना कोई नहीं करता है। और ये भी इंजाम है कि फॉलोअर्स के लिए है क्या ऐसा? फॉलोवर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉलोवर तो मतलब मेरे तो ऑलरेडी 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। होता ये है कि कभी हमें कुछ मैसेज देना होता है समाज को, तो उसमें जैसे कोई नेगेटिविटी चल रही है, आप कुछ नेगेटिविटी कर रहे हो समाज के अंदर और भी कोई लोग कर रहे हैं, तो मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ कि, और मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसको आप अपने ऊपर ले जाओगे। हो सकता है मैं इस वाले को बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी वही काम करते हो और मैं आपको जानता भी नहीं, तो आप उसको अपने ऊपर ले जाओगे। आप नेक्स्ट वीडियो मेरे ऊपर बना दोगे कि उसने ऐसे बोला, दम है तो सामने आके बोल। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, थोड़ी बहुत बहुत छोटी सी स्टार्टिंग से होती है और बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो अगर जैसे कोई आपने बोला कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है या फॉलोवर्स के लिए, तो अगर स्क्रिप्टेड होगा तो उसमें पुलिस तो इन्वॉल्व नहीं होगी। आप और हम अगर ऐसे करें स्क्रिप्टेड, तो क्या हम ये कहेंगे कि तू अपने ऊपर केस लगा लियो, मैं अपने ऊपर केस लगा लूँ? पुलिस भी काफ़ी सुर्खियों में हाँ, झज्जर पुलिस ने बहुत रोस्ट मारा मुझे और रजत दलाल को कि कुछ पकड़े गए कुछ भागे हुए हैं, तो झज्जर पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद तो मुझे लगता है जो ये बोल रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने ऊपर केस नहीं लगवाएगा फॉलोअर्स के चक्कर में। तो ये चीज़ शुरू ऐसी हुई थी जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने रजत भाई को हमारे लोकेशन दी कि अगर उन्होंने फिर स्टोरी बनाई, पहले मैंने स्टोरी बनाई फिर उन्होंने बनाई कि उसमें कुछ गाली गलौच कर देते हैं वो, तो गाली गलौच हुई, तो मैंने बोला आप जो गाली दे रहे हो कृपया हमारे मुंह पे आके दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें बताओ आप कहाँ हैं, तो मैं मुंह पे आके दे देता हूँ। तो हमने उनको लोकेशन दी, हमने लोकेशन पे 3-4 घंटे वेट करा, वो आए नहीं। तो फिर हमने कहा आपकी जो लोकेशन है वहाँ आ जाते हैं। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से उन्होंने लोकेशन चेंज करी, उन्होंने बोला वहाँ नहीं यहाँ आ जाओ। ये रजत दलाल का डर था क्या? अब डर नहीं कह सकते, होता ही है कि इंसान लड़ाई तो बचाता ही है ना। क्योंकि आप कई वीडियोस में बोल चुके हैं, उम्र में वो शायद 2 या 3 साल आपसे छोटे हैं, तो कहीं डर भी है क्या ऐसा कि लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं और आप पहुंच नहीं रहे हैं? नहीं, डर तो नहीं कह सकते, या डर होता भी है। अब मैं जैसे हम फरीदाबाद पहुँचे, तो फरीदाबाद पहुँचने के बाद उन्होंने हमें बुलाया बल्लमगढ़। फिर हमारी बल्लमगढ़ की प्लानिंग थी, उससे पहले उनका वीडियो आ गया कि मैं फ़लाने गाँव में, पता नहीं किस गाँव में थे। तो इतने हम वहाँ पहुँचने वाले थे, हमारे कुछ भाई जो हमारे साथ गए हुए थे वहाँ, वो वहाँ पहुँच के उनके साथ कुछ वार्तालाप हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, थोड़ी गाली गलौच हुई। तो मैंने कहा अब यार ऐसा है, अकेले को घेर लिया है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। मतलब जहाँ हमारे दोस्त पहले ही पहुँच चुके हैं वहाँ हम भी पहुँच जाएं, और वहाँ भाई हमारा रजत अकेला हो गया है। तो अगर हम वहाँ पहुँचे, हो सकता है गर्मा गर्मी में मैं ना करूँ, मेरे साथ वाले कुछ बदतमीजी करते हैं उसके साथ। तो मैंने कहा इतना ही छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं। वापस हम घर आए तो देखा रजत दलाल ने फिर लाइव वीडियो बना दी, उसके अंदर माँ की बहन की बहुत माँ बहन की पूरी गंदी गंदी गालियां दी गई बहुत उसमें। गंदी गंदी इधर से आप भी दिए, नहीं मैंने दिखाओ कहाँ दिए। कुछ वीडियोस क्लिप्स बताई जा रही हैं उधर से कि उन्होंने भी शुरू किया, माँ बहन पे वो भी आए। शुरू किया, बट मैंने गालियाँ नहीं दी, मैंने गाली दे के कोई धमकी नहीं दी। और किसी भी वीडियो में किसी की माँ को बहन को, उल्टा यही बोला कि माँ बहन की जो गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर गलत है, गलत इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि आप माँ बहन की गाली दे रहे हो, आपके फॉलोवर बढ़ते हुए लोग देखेंगे, फिर 2-4 और देना शुरू होंगे, धीरे धीरे आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर माँ बहन की गाली चल रही है। हर इंसान सोच रहा है गालियाँ देने से फॉलोवर बढ़ते हैं, तो मैंने मना भी करा उन्हें, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो हरियाणा कहीं पहुँच गए, वहाँ से उन्होंने लोकेशन दी कि अब यहाँ आके बात करो। मैंने कहा भाई हम तो तुम्हारे पास 3 बार आ गए,
आप एक बार भी नहीं आए, एक काम करो आप आ जाओ। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिटी घुसा दी बीच में कि आपने मुझसे नहीं जाटों से पंगा लिया है। तो जाटों से वैसे कुछ था नहीं, मेरे बहुत सारे मेरे जो कोच हैं वो भी जाट हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जाट हैं। एक बात बताना चाहेंगे, जैसे एक हिंदी में बोला जाता है दम खम रखने वाले लोग होते हैं लोग, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे जो ट्विटर पे जो चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम जो रेगुलर चलाते हैं, वो बोलते हैं दोनों की बूता नहीं है, आमने सामने आ जाए। नहीं बिल्कुल। इन दोनों में किसकी बूता सबसे ऊपर है? किन दोनों में? आप दोनों में। वो तो जब आमने सामने आते तो पता चलता कि इसका बूता कितना ऐसे ऊपर फिर भी है। कुछ बताइए। लेकिन होता ही नहीं, मैं तो यही बोलूंगा ना, मेरा ऊपर है। रजत बोलेगा मेरा ऊपर है। अब सामने क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कम्युनिटी की लड़ाई हो गई। उधर से जाटों ने उसको सपोर्ट करा, इधर से राजपूतों ने मुझे सपोर्ट करा। अब आप एक बात बताओ, जब ये कम्युनिटी की लड़ाई हो गई, मैं उसको कुछ भी खरोच मार दूं या वो मुझे कुछ भी खरोच मार दे, तो ये कितना बड़ा नेशनल मुद्दा बन सकता है, समझते हो? अब राजपूत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजवीर को खरोच भी आ गई, या उसको आ गई तो जाट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हमने आमने सामने एक मैच रखा कि अब हम आमने सामने आके लड़ाई करते हैं, ये सब छोड़ते हैं। लेकिन वो भी छुपम छुपाई का खेल चल रहा नहीं, था। छुपम छुपाई का नहीं था, वो लोकेशन रखी गई थी बहादुरगढ़ की, और अगले दिन का टाइम रखा गया था 2 बजे का, कि 10-11 बजे तक हम एग्रीमेंट बनवा लेंगे, और उसमें किसी की अगर जान जाती है तो जाए, और लड़ाई करेंगे खूब अंधाधुंध। सुबह 1-1:30 बजे झज्जर पुलिस ने रजत भाई को वो उठा लिया। ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ झज्जर पुलिस का, हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बना। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोश में आके ना, 8-10 लोग बैठे हुए थे एक फ्रेम में, उन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करी, कुछ मारने की भी धमकियाँ दी, कुछ लैंग्वेज इतनी गंदी यूज़ कर दी। तो वो जो उनकी वीडियो उठा के ट्विटर पर डाल के लोगों ने झज्जर पुलिस को ट्वीट करना शुरू कर दिया कि भाई इनको रोको, ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, और कल इनकी फ़ाइट भी होने वाली है, किसी की जान चली जाएगी। तो फाइट से पहले ही झज्जर पुलिस ने उसको उठा लिया, थाने में बिठा के रखा कि इनका टाइम निकाल दो, रात को 10-10:30 बजे छोड़ दिया कि भाई ये चीज़ अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, वार्निंग दे के। तो उन्होंने आके फिर दोबारा कुछ स्टोरी में 1-2 बात बोली, गाली गलौज करी, नेक्स्ट डे फिर उठा लिया। फिर नेक्स्ट डे उठा लिया, कुछ हमारे पास भी कॉल्स आए कि इसको ख़त्म करो वरना दोनों को अंदर डाल देंगे। अब अंदर कौन जाना चाहता है? प्रशासन अपने रुख पे आ गया एक तरह से। प्रशासन अपने रुख पे आ गया, क्योंकि प्रशासन से और सिस्टम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े गैंग, हम तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं। पे भी बहुत आएंगे। बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स डरते हैं पुलिस से, तो हमारा तो कोई, यार मैं नहीं समझता कोई औकात है पुलिस के सामने। तो पुलिस जब एक्शन में आई तो फिर हम दोनों को सुलझाड़ा करना पड़ा कि चलो यार मिलके बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी यहीं रहना, हमने भी यहीं रहना, इतना बड़ा इसको मुद्दा बना के करना क्या है। पहला क्या रिएक्शन था जब सामने रजत दलाल गाली दे रहे थे, सामने आ गए, क्या रिएक्शन था पहला कि क्या सामने करें आके अब? कभी गाली नहीं दी उसने। नहीं, जब वो तो समझ गए हम, जब समझौते की बारी आई, जब वो सामने आपके आ गए इतनी गलतियां करके, तो क्या मन में चल रहा था? नहीं, मन में क्या हुआ ये कि सॉल्यूशन जो हुआ वो मेरे घर पे आके हुआ, फ़ोन पे बात हो गई थी। आपकी मम्मी से भी माफ़ी मांगा उन्होंने? मम्मी से माफ़ी मांगी उन्होंने, पैर छू के, भाई माँ से तो छोटा ही है, बेटा ही है, गालियाँ देता है गुस्से में, कोई बात नहीं। उसने जब, आप कहते हैं ना ये अतिथि देवो भव, जब कोई इंसान घर की दहलीज पे आपके आ रहा है, चाहे वो दुश्मन सही, तो आप उसको प्यार से ही ट्रीट करते हो। और फिर जब वो गलती रियलाइज़ कर चुका है कि भाई एक तो मैं गलत जगह भिड़ा, दूसरा मैंने गलतियां की, माँ बहन की गालियां बक के, तीसरा उनके समाज के लोगों ने भी कुछ समझाया, चौथा पुलिस ने भी समझाया कि भाई ये गालियां जो आप दे रहे हो ना, ये गलत इम्पैक्ट डाल रही है बच्चों के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और आपके ऊपर भी। तो जब उनको गलती रियलाइज़ हो गई, घर आए, माफ़ी मांगी माँ के पैर छू के, हमने भी जाट समाज से माफ़ी मांगी, तो फिर जब बातें नॉर्मल हो गई तो वो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। फिर ऐसे होता ना, लोग हम बोल रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग की तरह कई लोग हैं जो यूट्यूब पे अपनी चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लोग ये बोल रहे हैं भाई क्या है आजकल लड़ाई करिए, फॉलोअर बढ़ जाएंगे आपके, माफ़ी मांग लीजिए जाके उनसे। फिर लड़ाई इसी मुद्दे से तो शुरू हुई थी। एल्विश का और मैक्सन का झगड़ा हुआ, तो एल्विश ने मैक्सन को चांटा मारा, तो मैक्सन के बड़े कुछ 7-8 लाख फॉलोअर्स। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए कि भाई आप मुझे चांटा मार लो, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और शुरू के 4 महीने की जो भी इनकम होगी वो आपकी। तो मैं यही समझाने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैंने स्टोरी बनाई कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, इस सोच से आप आगे नहीं बढ़ोगे। छोटी लोकप्रियता हो गई एक तरह। बहुत छोटी सोच हो गई है कि मैंने वही यही चीज़ समझाने के लिए मैंने कहा, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप इस सोच को छोड़ो, मेहनत पे ध्यान दो। जो भी आपके अंदर एक्स फैक्टर है, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप गिटार बजाते हो, चाहे आप डांस करते हो, चाहे आप फिटनेस फ्रीक हो, उस टैलेंट को दुनिया को दिखाओ, सिखाओ, चाहे आपको कम लोग देखें, बट ईमानदारी के साथ सिखाओ। धीरे धीरे आपको लोग प्यार भी करना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम किसी से लड़ो और कोई बीच में इंसान आए, वो भी फॉलोवर कमाए, तो इसको रजत अपने ऊपर ले गया कि मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सन का और एल्विश का झगड़ा रजत ने सॉल्व कर पाया था। तो सुबह जब हम उठे, रजत ने 5-7 गालियों वाली स्टोरी बढ़िया करके डाली हुई, लोगों ने मुझे भेजी, वो देखते ही खून में आग लग गई कि अच्छा, तो फिर इधर से
दर्शक ये पूछते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो चलते रहता है, लेकिन गाड़ियों में लेके 10-10 लोग को घूमते हैं आप लोग। मतलब ये क्या है, एनसीआर के जो यूट्यूबर हैं गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं दिन भर, मतलब अकेले नहीं चलते क्या आप नहीं, लोग? होता साथ ही- में नहीं, किसी चीज का डर है? नहीं, होता ही है कि बहादुरी में और बेवकूफ़ी में डिफरेंस होता है ना। अब आप मेरे घर पे आ रहे हो अगर मुझे पीटने, तो आप अकेले थोड़ा आ जाओगे। आपको ये पता कि घर जा रहा हूँ तो उसकी मम्मी, उसका पापा, उसका भाई भी निकल गए ना, तो चारों मिलके मेरी रेल बना देंगे, बहुत मारेंगे। तो इतना वो कहते हैं ना, मैन पावर तो साथ में होनी चाहिए कि 2 4 6 लोग भी अगर सामने से आए उन्हें हम देख लें। तो इसलिए वो गाड़ी में भर के चलो रे, बोला ना गाड़ी निकालो रे, चलो रे, कि सामने से कितने भी आए हम अपनी तरफ से तैयार हैं कि हम झेल लेंगे। अब सब कुछ ठीक है आप दोनों में? हाँ, अब सब कुछ ठीक है। जब भी साथ बैठते हैं उठते हैं, भाईचारा है? भाईचारा है, साथ उठना बैठना नहीं हुआ है अभी उस दिन के बाद। कुछ है मन मुटाव थोड़ा सा नहीं, अभी? मेरे मन में कुछ नहीं है, उसके भी नहीं है। बात हुई है 1 2 बार फ़ोन पे, ऐसा कुछ नहीं है। और जब एक बार बात ख़त्म हो गई तो हो गई। आप कॉफ़ी दे सकते हैं, कॉफ़ी लाइए। तो ये बताइए हमें, अब आते हैं दूसरे रुख पे, आपका मैटर सॉल्व हो गया। एल्विस और मैक्सटन की सुर्खियाँ हमेशा बनी रहती हैं, हमेशा अभी भी चल रहा है। हाँ, भाई मैक्सटन कौन है? एल्विस को कई लोग जानते हैं। हाँ। क्या लगता है कि ये लोकप्रियता के लिए यहाँ भी ये खेल खेला गया? क्योंकि अगले गाने में मैक्सटन का आना गाने में, क्या लगता है ये सब चीज़ें? मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ का ना, क्योंकि मतलब कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं इसमें? मुझे ऐसे लगा कि यार आज कंट्रोवर्सी हुई है, 1 2 दिन का गर्मा गर्मी का माहौल है और दूसरे तीसरे दिन गाना बन गया। मतलब क्योंकि गाना बनने में और एडिट होने में 2 से 3 दिन तो लगते हैं ना, क्योंकि एक दिन आप शूट करोगे, 1 से 2 दिन में शूट होता है, उसके बाद 5 से 6 दिन एडिटिंग में जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। या तो आप गाने में रखे हो, हाँ। या तो मोटा पैसा दिए हो, कुछ ऐसा चीज़ें है? हो कुछ सक ऐसा? नहीं हो, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट मुझे भी दिमाग में ये चीज़ें क्लिक होती हैं एज एन ऑडियंस कि तो हो सकता है मे बी पब्लिसिटी स्टंट। ये भी एक समझौता है हो सकता है। कि आपको तो फॉलोअर्स दे दिए और गाने में भी ले लिया गाने आपको, में भी ले लिया, लोकप्रियता आपकी कायम है, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा भी है? इसका मुझे आइडिया नहीं है ऐसा है या नहीं है, बट जैसे आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं ये ऐसे ही मेरे दिमाग में भी उठते हैं। कंफर्म नहीं है आप भी? कंफर्म नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी एल्विस पे आते हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। कितनी बार मिले उनसे? मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, एक आध बार रूबरू हुए हैं पर मिल नहीं पाए हैं। बट हाँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स कई हैं। सारे वीडियोस में आप ये बताते हैं कि जहाँ से वो गाड़ी लेते हैं हम भी वहीं से गाड़ी लिए हैं, हाँ, ऐसा है? फ्यूजन कार करके हमारे डीलर हैं गौरव भाई, उनसे हम गाड़ी लेते हैं, जिनसे रिसेंटली मर्सिडीज़ ली थी एल्विश ने, उन्हीं से हमने मर्सिडीज़ ली है। तो वो भी बताते रहते हैं कि यार अच्छा लड़का है, संस्कारी लड़का है, बड़ी। ये बताइए, फ्यूजन कार पे ये गाड़ियाँ लोन पे आती हैं क्या? लोन पे आप बिल्कुल ले सकते हैं, कौन सी गाड़ी लोन पे नहीं आती? कि माँ बाप तो बोलते हैं, अभी हाल ही के चैनल में गए थे, बोले कि मेरा बेटा सब चीज़ें खरीद नहीं सकता है, लोन पे नहीं ले सकता है, रेंट पे लाता है। तो नहीं, रेंट जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं पहले तो इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो गानों के अंदर बात होती है ना कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों की बात की गई है कि ये रेंट पे आती है। रेंट ऐसी ना, मुझे गाना शूट करना, मुझे 10 लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए तो मैं खरीद के तो नहीं लाऊंगा ना, ना ही उनको लोन पे लेके आऊँगा। तो वो जो हमारे फ्यूजन कार वाले मलिक भाई हैं वो हमको और रेंट भी नहीं लेते। वो कहते हैं आप काम कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, कि आप काम कर रहे हो, आपको जितनी गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी चाहिए आप मुझे बोलो, गाने में मैं खड़ी कर उनके दूँगा। माँ बाप क्यों बोलते हैं कि सारी रेंट पे है गाड़ियाँ? नहीं, जब माँ बाप बच्चे के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी दुनिया की ये तो जहर बेचता है, ये ऐसे काम करता है, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, इससे इसके पास पैसा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 8 9 साल हो गया इसे एल्विश को यूट्यूब करते हुए, तो 8 9 साल के अंदर भाई 16 17 मिलियन उसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, 10 12 मिलियन उसके यूट्यूब फॉलोवर्स हैं। उसके बाद बिग बॉस OTT जितना हिट उसने किया उतना आई डोंट थिंक किसी भी सीज़न में कोई भी OTT या बिग बॉस इतना हिट हुआ होगा। तो उसके बाद जितने ब्रांड उसे मिल रहे हैं, जितना वो काम कर रहा है, उसको ज़रूरत है कोई भी गलत काम करने की? नहीं। लेकिन रेप पार्टी में जाने की क्या जरूरत है उन्हें? आपने देखा था उसे रेप पार्टी में? रिपोर्ट तो ये बता रही है, नहीं, रिपोर्ट तो कुछ भी बताती है। रिपोर्ट तो मैं कह दूं कि मुझसे कल गणेश जी मिलने आए थे। गले में सांपों को लटका के घूमना, वो तो सॉन्ग वेनम लेना। वो तो सॉन्ग शूट का वो है। वो गले में जो सांप लटकाया हुआ ना, वो एक सॉन्ग शूट हुआ था फैजलपुरिया भाई का। उसमें अगर आप सॉन्ग देखोगे तो उसमें वो सांप यूज़ हुए हैं। अच्छा, हाँ, वैनम लेते हुए किसी ने देखा नहीं है, ना आपने देखा ना हमने देखा, बस ये तो इल्ज़ाम है कुछ भी। ऑडियो क्लिप वायरल हुई हैं जिसमें वो शख्स एल्विस यादव का जिक्र कर रहा है कि ये प्रोवाइड करवाते थे हमें चीज़ें, कुछ है ऐसी चीज़ें? ऐसी क्लिप जो ऑडियो क्लिप की आप बात कर रहे हो वो ना तो मैंने सुनी है ना मुझे पता है उसके बारे में। साफ सुथरे हैं एल्विस यादव? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा साफ सुथरे हैं, अगर गलती की बात होगी। आप घुमा रहे हैं, नहीं, घुमा आप नहीं। स्पष्ट तरीके से देखो, बताइए, मैं कोई हाँ भी- या ना में जवाब देखिए, दीजिए।
आप ये कहें वेनम लेता था, मैं तो ये मैंने नहीं देखा तो मैं बोलूँगा ना नहीं लेता था। ठीक है। आप ये कहते सांप गले में डालता था, मैंने जो देखा है मैं वही तो बोलूँगा कि हाँ मैंने सॉन्ग शूट का उसका व्लॉग देखा है, उसके अंदर उसने गले में सांप डाला हुआ है। आप ये कहते ऑडियो में ऐसे कह रहा है, तो जब मैंने ऑडियो सुनी ही नहीं मैं क्यों घुमाऊंगा बात? साफ सुथरे हैं एलविस यादव। नहीं साफ सुथरा, क्यों साफ सुथरा नहीं है? साफ सुथरा नहीं होगा, जो इल्ज़ाम दुनिया लगा रही है, जो इल्ज़ाम कानून ने लगाए हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप और हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि साफ़ सुथरा है या नहीं है। हमारी नज़र में साफ़ सुथरा है, अगर गलत काम किया तो उसकी सज़ा चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे एलविश है, सबको भुगतनी कुछ पड़ेगी। लोगों का हमेशा से ये कहना रहता है कि लोकप्रियता बहुत जल्दी हासिल किए, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, ईगो पावर बहुत ज़्यादा है उनमें, ईगो किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। थोड़ा सा है अभी आपके। हाल ही में जयपुर में थप्पड़ मार दिए। हाँ, किसी ने शायद माँ की गाली दी तो मार दिया, वो हो जाता है गर्मा गर्मी में। और आप और हम भी हों तो शायद थोड़ा आपा खो दें, कंट्रोल कर लें। वो मैच्योरिटी के साथ आती है सारी चीज़ें कि आपके अंदर कितना एंगर इश्यूज़ है और आप उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हो, है ना? तो अब बिग बॉस के अंदर हमने देखा कितना गुस्सा आया, कितनी बार गुस्सा हुआ, हाथ तो नहीं उठाया किसी पे। लेकिन कोई सामने से माँ की बहन की गाली दे रहा है बिना वजह, एक इंसान जा रहा है उसको कोई माँ की गाली दे रहा है, तो यार अब ये होता ना वो एलविश है, OTT विनर है, नाम हो गया तो एलविश ने थप्पड़ मारा। बाहर रोड पे जाके देखो, रोज दुनिया दुनिया को कूट रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास एक फेम है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है ना, आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। आप होता क्या है ना, आप इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को ना। इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बेटा तो नहीं है ना, टीचर की औलाद है, बहुत नीचे से ऊपर उठा है, तो वो चीज़ दिमाग में शायद नहीं आ पाती है, ना उसके शायद आई है, ना हमारे आज तक आई है। हम जहाँ भी हैं आज से 2 साल बाद 4 साल बाद शायद और ऊपर जाएंगे, तो ये चीज़ दिमाग में कभी आई नहीं कि हम कोई सेलिब्रिटी हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कल थे ऐसे ही हम आज हैं। चार शायद वो बाइक से गाड़ी बन चुकी है, अकाउंट में जो लाख रुपए थे वो करोड़ हो चुके हैं। थोड़ा लोग हमें 4 जानते थे, आज 400 जानते हैं, लेकिन जो हम थे हम वही रहेंगे। वैसी हमारी सोच है कि अगर हम बड़ों की इज्जत करते हैं तो वैसी इज्जत करेंगे। ये नहीं कि फेम आ गया तो बड़ों की इज्जत करना छोड़ देंगे। किसी को हम प्यार कर रहे हैं तो ये नहीं फेम आ गया तो उसको छोड़ देंगे। दोस्त जो हमारे शुरू से साथ थे हमारे, आज भी वो साथ है, ये नहीं फेम आ गया तो हम छोड़ देंगे। गुस्सा अगर हमें आता है तब गुस्सा, ये नहीं कि फेम आ गया तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। जो इंसान नेचुरली है अंदर से, वही कैमरा पे है, वही दुनिया के बाहर है। अब उसमें चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे संस्कार हो। लोग ये बोल रहे हैं सिस्टम फेल हो गया अभी। ये सिस्टम कैसे फेल हो गया? अच्छा, ये सिस्टम है क्या, ये बताइए। सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, हैशटैग की मुहिम चलती है ट्विटर पे, सिस्टम एलविश यादव सिस्टम। वन वर्ड में क्या बोलेंगे, सिस्टम मतलब क्या होता सिस्टम मतलब टोरा, है? मतलब ये अपना इस टोरा तरह से है। समझाइए, मतलब कि इस तरह से समझाइए, मतलब जैसे भाई कोई चीज़ आप नहीं खरीद पा रहे हो, मैंने खरीद ली, सिस्टम है। कहीं आप फंस गए, वहाँ अगर मैं होता तो मैं 1 मिनट में निकल जाता, सिस्टम। स्टेटस सिंबल बोल सकते हैं इसको। हाँ, स्टेटस सिंबल बोल सकते हैं, स्टेटस सिंबल बोल सकते हैं। आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आप नहीं करवा पा रहे, मैंने करवा दिया, सिस्टम है। तो वो स्टेटस सिंबल है, सिस्टम। पर वो सिस्टम कितना भी हाई हो जाए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है उससे तो नीचे ही रहेगा। उस सिस्टम के तो उसके नीचे तो रहना पड़ेगा। रहेगा। बड़े से बड़ों के सिस्टम उससे नीचे हैं, तो सिस्टम जो ऐसा बोल रहे हैं फेल हो गया है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इतनी एज में तो इतना सिस्टम बनाना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो बोल रहे हैं फेल हो गया, पहले आप इतना बना के देखो और फिर बोलो फेल हो गया। लेकिन फिर आप बोलते हैं इस चीज़ें को बनाने के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें कौन बनाएगा कैसी चीज़ है? जो अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, जेल तो गए हैं अभी ना। तो ये सब चीज़ें जो जोड़ती है उनकी चीज़ों में, क्या लगता है ये सब चीज़ें कोई करना चाहेगा, सब चीज़ें, या साजिश है, ये सब चीज़ें करवाई जा रही है इनके तो खिलाफ? हमें तो एज एन ऑडियंस, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, एज अ कम्युनिटी मेंबर, हमें तो ऐसे ही लगता है कोई साजिश है। क्योंकि हमें ऐसे लगता नहीं कि उसको ये काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज बीइंग अ यूट्यूबर मुझे पता है कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, जो एड स्पॉन्सरशिप मिलती है उससे कितना पैसा मिलता है, जो वो सॉन्ग शूट कर रहा है, जो वो जितनी जगह शोज़ कर रहा है, जितनी जगह रिबन काटने जा रहा है, अच्छा खासा पैसा, क्या ज़रूरत पड़ी है सांप का जहर बेचने की? तो हमें तो ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ या तो मिसकम्युनिकेशन है, या कहीं अब होता है ना कि आप एक नेम फेम कमा चुके हो, आप हर इंसान को गले लगा लेते हो, है ना। अब हमें पता नहीं है सामने वाले का काम क्या है, मैं भी सामने वाले का कोई काम है, हमने तो नॉर्मली उसे गले लगाया, हमें पता है इसका ये काम है। आपने मुझे पूछा अरे ये चीज़ वाला कोई है क्या नोन, मैं बोलूँ अरे हाँ वो बंदा मुझे 4 दिन पहले मिला था, तू इसे फ़ोन कर लियो, मेरा नाम ले दियो, तेरा काम करा देगा। कहा ये भी जा रहा है कि जो उनके जो फॉलोअर्स थे, कुछ फॉलोअर्स कम होने लगे, जो कट्टर हिंदू कहे जाते हैं, कट्टर हिंदू के फॉलोअर्स कम होने लगे, तो क्या उन्होंने एक कार्ड प्ले किया क्या कि अपने माँ बाप को भेजिए मीडिया के सामने, कुछ चीज़ें इमोशनली करिए कि लोग छोड़े ना आपको, आपके साथ जुड़े रहें। देखो कार्ड प्ले वाली बात नहीं है, माँ बाप
तो कार्ड प्ले कर ही नहीं सकते। ये तो सरासर बेवकूफ़ी, सरासर पागलों वाली बात है। अगर कोई ये कह रहा कि माँ बाप कार्ड प्ले कर रहे हैं, उनके आंसू झूठे नहीं हो सकते, उनकी फीलिंग्स झूठी नहीं हो सकती। एक बच्चा जो भी ये बोल रहे हैं कि माँ बाप कार्ड प्ले कर रहे हैं, आप एक दिन के लिए सिर्फ थाने में जाके बैठो 24 घंटे। जो आपकी माँ बाप की आंखों से आंसू निकलेंगे ना, वही दुनिया के हर माँ बाप की आंखों से आंसू निकलेंगे। तो उनका बेटा जब उनसे दूर पहली बार लाइफ में गया, और वो भी झूठा सच्चा जैसा भी इल्ज़ाम लग के, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब जो बच्चे को माँ बाप देख रहे हैं, इतनी सक्सेस मिल रही है, इतना फेम मिल रहा है, लोग घर मिलने आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहा है बाउंसर साथ चल रहे हैं, भीड़ इतनी आ रही है, लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, चीफ मिनिस्टर खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं स्टेज पे बुला के। उस बच्चे को अब रात में आई पुलिस उठा के ले गई, संडे के दिन उसकी जेसी करा दी, क्योंकि संडे को तो मेरे ख्याल से कोर्ट बंद होते हैं। तो कितनी जल्दी होगी उसको अंदर भेजने की। जाके अब भाई वो इतनी परेशानी झेल रहा है, तो वो माँ बाप ना जिन्होंने पैदा किया है, वो झेल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मंत्री की आपने बात किया, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, हाँ, तो उन्होंने उनमें बताया कि मेरा परिचय नहीं है एलविस यादव से, हाँ। साफ तौर से मना कर दिया। अब ऐसा ना, चढ़ती पे सलाम गिरती पे आई डोंट नो यू, वो वाली चीज़ है। जब आपका परिचय नहीं है सर, तो मैं तो बहुत छोटी औकात रखता हूँ खैर उनके सामने, मेरा कोई हक भी नहीं है कहने का। बट बीइंग एन ऑडियंस मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेरा हाथ ऐसे उठा के ये हमारे देश का युवा है, इसके लिए कुछ भी करेगी हरियाणा सरकार, आप कैसे बोल सकते हैं अगर आप मुझे जानते ही नहीं हैं? तो ये तो वो वाली बात हो गई। इनकार कर दिया। तो यही दुनिया को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भाई कभी कोई ऐसे में इनकार करे तो बुरा नहीं मानने का, क्योंकि ये दुनिया का लॉ है। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, और जब सूरज झुक रहा होता है कोई उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता। चलिए, एलविस यादव पे बात यहीं पे विराम करेंगे, लेकिन आप पे आते हैं अभी। जो आपके इन्फ्लुएंसर, आप भी इन्फ्लुएंसर एक तरीके से, फिटनेस फ्रीकर हैं आप। जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे क्या सीखना चाहेंगे इस तरीके से जो आप लड़ाई करते हैं? क्या आप बोलेंगे कि ऐसी लड़ाई मत करिए? फॉलोअर्स, कई लोग हैं जो चाहते हैं फॉलोअर्स हम बढ़ाएं, लड़ाई कर ले, मारेंगे पीटेंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मेरी तो ये जो लड़ाई हुई है, ये पहली बार ऐसी हुई है। और ये हुई ही इसलिए कि मैं, इसकी शुरुआत ही वहाँ से हुई है कि मैं इन फॉलोवर्स को मेरे यही समझा रहा था कि लड़ाई झगड़ा करने का सोचना भी मत। क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आप सपोज करो मैंने और आपने झगड़ा करा, हमारा तो सुलट गया, लेकिन हमें देख के कोई बच्चा जोश में आ गया, उसने कहीं लड़ाई झगड़ा करा, उसने लोकेशन मुझे रजत ने बताई, मैं पहुंचा, मैंने बताई, वो नहीं आया। इन केस ये लड़ जाएं, लोकेशन पे मिल जाएं, मारकाट हो जाए, कोई एक दूसरे को चाकू वाकू मार दे या किसी का सर्वर फोड़ दे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे अब एल्विश के माँ बाप को देखो, कितना तड़प रहे ना। उसकी मॉम ने ये बोला कि हमारे पेट में दाना नहीं गया 3 दिन हो गए। तो तुम्हारे भी माँ बाप की यही हालत होगी अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी आया, तो ना तो कोई फॉलोवर तुम्हें बचाने आएगा, ना कोई दोस्त तुम्हें बचाने आएगा। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स वेल टू डू नहीं हुए कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट पाएँ, वकील की फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ, तो आप बहुत बड़े झमेले फंस जाओगे। क्योंकि केस तो ऐसा है जिसमें आप 10-15-20 दिन में ही बाहर आ जाओ, लेकिन आपके पेरेंट्स को रास्ता ही नहीं पता आपको निकालना कैसा है, तो आप सालों साल भी अंदर रह सकते हो। कोई नहीं देखने आएगा, कोई जज नहीं लेने आएगा कि बच्चा छोटे केस में बाहर निकाल दो, जब तक आपको फाइल से बेल नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैं सिखा रहा था। वो भाई को हमारे पता नहीं कैसे बुरी लगी, क्यों बुरी लगी, वहाँ से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो मैं तो हमेशा मेरे जो फॉलो जो हमें करते हैं, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, उनको यही चीज़ समझाता हूँ, भाई माँ बाप की इज़्ज़त करो। जो भी आप काम करते हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका वर्कआउट है, चाहे वो आपका स्पोर्ट है, उसके अंदर 100% डेडिकेटेड चलिए, आपसे लास्ट सवाल करेंगे अब। कई सारे यूथ हैं जो स्टेरॉयड ले रहे हैं, मतलब प्रोटीन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तुरंत चाहते हैं बॉडी मेरी बन जाए। पहले तो आप ये बताओ, जो प्रोटीन ले रहे हैं वो या स्टेरॉइड ले रहे हैं वो? प्रोटीन लेने वाले तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप रोटी खाते हो। प्रोटीन में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, नहीं, दिक्कत प्रोटीन करती हैं। डुप्लीकेसी होती है, प्रोटीन के अंदर कोई वो नहीं होती। अब आप जो प्रोटीन क्या है, एक स्कूप आप प्रोटीन पी लो पानी में डाल के, या आप 6 अंडे खा लो, 6 चौक 24, 3 ग्राम, हाँ 5 अंडे खा लो और एक स्कूप प्रोटीन पी लो, वो बराबर है। अब आप ऑफिस में हो, आप 5 अंडे उबालोगे, फिर छीलोगे, फिर खाओगे, लंबा प्रोसेस हो गया। आपने एक गिलास पानी डाला शेकर में, एक स्कूप प्रोटीन डाला, हिलाया, पी लिया। तो जो प्रोटीन आपको 5 अंडों से मिलता है वो एक स्कूप प्रोटीन से मिल गया, तो वो चीज़ हो गई। साइड इफ़ेक्ट है डुप्लीकेसी के,
आप लेना चाहते हो प्रोटीन, आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही, आप किसी भी दुकान में घुस गए, भैया सस्ता सा प्रोटीन दे दो। अब 5,000 6,000 का प्रोटीन आता है, आप ले आए 1,000 रुपये में, तो उसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, वो आप खा रहे हो, अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे हो। दूसरा आ जाता है स्टीरॉइड्स पे। स्टीरॉइड्स के लाखों नुकसान है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल जो हमारा राजवीर फिटनेस सीरीज़ है उसके ऊपर भी लाख बार बता चुका हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे लगता है कि बॉडी बनाने से लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं। ये ठीक सही सवाल है है ना? तो भाई अनंत अंबानी से सीखो। बॉडी बना के लड़की इंप्रेस नहीं होती। अगर आपके पास सक्सेस है, पैसा भी नहीं है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास एक ब्राइट फ्यूचर है, तो कोई भी लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गुड लुकिंग, अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी एक पोजीशन पे ध्यान दो, नॉर्मली फिट रहोगे ना। आप विराट कोहली को देखो, अक्षय कुमार को देखो, इनकी बॉडी है क्या? क्या वो स्मार्ट नहीं है? तो किसी भी तरह के किसी स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। खामा खामे नुकसान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने नॉर्मल फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी घर की डाइट पे ध्यान कितने दो। घंटे की नींद लेते हैं आप? मैं 6 से 8 घंटे। और इतनी कंट्रोवर्सी होती है, कैसे समय निकालते हैं इन सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे नहीं भी? आती कंट्रोवर्सी में, तब तो मुझे लगता है क्या गाली आई है, इसका जवाब क्या देना। रात को देखी वीडियो, अरे साले अभी टाइम देखो, अभी गाली देना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। सुबह देता हूँ इसका जवाब। इकट्ठे। हाँ, उसमें नींद नहीं आती, बड़ी नींद खराब हुई है। 7 दिन नींद इतनी हराम रही है ना। उधर से झज्जर पुलिस का ट्वीट आ गया, उधर से लोग कह रहे, उधर से पता नहीं कोई गैंगस्टर कोई वीडियो बना रहा, हमारी तरफ से कोई गैंगस्टर वीडियो बना रहा जिन्हें हम जानते भी नहीं कि राजवीर की सपोर्ट में मैं हूँ। उधर से कोई कह रहा रजत की सपोर्ट में मैं हूँ। लास्ट हम लोग समेटेंगे, एक चीज़ और पूछेंगे। 36 बिरादरी है क्या? ये चीज़ बताइए, बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है। 36 बिरादरी है क्या? 36 बिरादरी क्या होता है? हम हिंदुओं के अंदर ना बहुत सारी बिरादरी आती हैं जो कि मार्शल कॉम है, दैट इज़ राजपूत, जाट, गुजर और आपका यादव, पंडित, ये मार्शल कॉम हो गई। इसके अंदर फिर बनिया भी आ जाते हैं, नाई भी आ जाते हैं। मतलब जितनी भी हिंदू कौम है वो 36 बिरादरी है हमारे, तो उसको 36 बिरादरी बोलते हैं। तो ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, जो हमारे दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, कि साढ़े 36 बिरादरी क्या करते रहते, क्या है 36 बिरादरी? तो हिंदुओं की जो कास्ट है वो 36 है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। तो ये थे राजवीर सिसोदिया जिन्होंने बताया हमारे और रजत दलाल के बीच में सारी चीज़ें, कोई मनमुटाव नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और अच्छे तरीके से एल्विस यादव के बारे में इन्होंने बताया जो जानते थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।